ये असल में उम्र जो है ये अल्लाह की तरफ से दी गई हमें मोहलत है कि इस मोहलत का सही इस्तेमाल करते हो या गलत इस्तेमाल करते हो। गलत इस्तेमाल किया अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेगा, सही किया तब भी पूछेगा, और सवाल होगा कि उम्र दी थी तुमने कहाँ खर्च की। मौज मस्ती, खेल कूद, गाने बजाने, कौम बिरादरी, बिजनेस, तिजारत, धंधा, इन चीज़ों में खपाई या अल्लाह रसूल की तालीमात पर अमल करने में ज़िंदगी खपाई, हक हलाल की ज़िंदगी बसर की। कैसी ज़िंदगी तुमने बसर की? परवाह, अल्लाह के नबी का फरमान झूठा कैसे हो सकता है? आज मुसलमान परवाह नहीं कर रहा है कि उसका बिजनेस कैसा है। हर कौम के अंदर ब्याज खोर और सूद खोर मौजूद हैं। औरतें, जवान, मर्द ब्याज और सूद को अपना लिया उन लोगों ने इस तरीके से जैसे ये उनकी तिजारत और उनका हक है। कोई खौफ नहीं अल्लाह का। वो भूल जाते हैं कि अल्लाह के नबी ने कितनी बड़ी बड़ी धमकियाँ दी है उन लोगों को जो हराम के अंदर पड़े हैं, जो ब्याज का काम करते हैं, सूद का काम करते हैं और हराम तरीके से रोज़ी कमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातिमिन नबिय्यीन मुहम्मदिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़वरब्बिका लनसअलन्नहुम अजमईन अम्मा कानू यअमलून। देखिए, मौत की खबर एक ऐसी खबर है कि जिस किसी के कान में पड़ती है आदमी चंद सेकंड के लिए सुन्न हो जाता है। और ये चीज़ आदमी ये लफ्ज़ अपने किसी क़राबतदार रिश्तेदार के लिए इस्तेमाल नहीं करता, उसको बुरा जानता है, लेकिन वो इस हकीकत को भी मानता है कि ये एक ऐसी शय और ऐसी चीज़ है कि जिससे किसी को फ़रार नहीं है, यानी कोई उससे भाग नहीं सकता। मौत एक अटल हकीकत है जिसको सारी दुनिया के लोग बग़ैर तफरीक के कबूल करते हैं कि मरना है, नहीं मानते हैं। यानी दुनिया के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको नास्तिक और दहरिया कहा जाता है, जो किसी दीन, किसी मज़हब और धर्म को नहीं मानते, किसी खुदा को नहीं मानते। वो कहते दुनिया अपने आप बन गई, कोई खुदा नहीं है। वो खुदा का, अल्लाह का और का इनकार तो कर देते हैं, लेकिन वो भी मौत का इनकार नहीं करते। नास्तिक हैं, दीन धर्म नहीं मानते, लेकिन मौत को मानते हैं कि हाँ एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन इंसान को दुनिया से जाना है और मरना है। लेकिन गौर करने की चीज़ ये है कि एक मुसलमान और दूसरे लोगों के अंदर फ़र्क क्या है। हम मुसलमान, हम भी कहते हैं कि एक दिन मरना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मरना है। दूसरे मज़हब के लोग और नास्तिक और दहरिये भी कहते हैं कि मौत सबको आनी है। तो फ़र्क क्या हमारे में और गैर मुस्लिमों के अंदर? गैर मुस्लिम कहते हैं कि मरने के बाद आवागमन का अकीदा है, जो जैसा कर्म करेगा वापस दुनिया में आएगा, और कोई इंसान की शक्ल में आएगा, कोई जानवर की शक्ल में आएगा, कोई किस शक्ल में आएगा, ये उनका अकीदा है। और मुसलमान का अकीदा ये है कि मौत जो है ये ख़ात्मा नहीं, ये शुरुआत है उस ज़िंदगी की जो अब्दो-आबाद की ज़िंदगी है, जो हमेशा हमेश की ज़िंदगी है। गैर मुस्लिमों में हमारा फ़र्क यही है। बाद लोग कहते हैं कि 4 दिन की ज़िंदगी जो कुछ है यही है, इसके सिवा कुछ नहीं, जो करना ये कर लो। नहीं, मुसलमान कहता नहीं। एक मुसलमान होता ही इसलिए है क्योंकि उस बात को मानता है कि हमें एक दिन मरना है, और मरना इसलिए है ताकि हम हमारे आमाल का बदला ले लें वापस अल्लाह से। अल्लाह ने एक दिन रखा जिस दिन सारे मुर्दे, अगले पिछले सारे लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे, अपनी ज़िंदगी का हिसाब व किताब देंगे। जो कुछ किया उसके मुताबिक उसको जन्नत व जहन्नम मिलेगी। कब्र की ज़िंदगी पहली ज़िंदगी, आखिरत की पहली सीढ़ी है, ये एक मुसलमान मानता है। एक गैर मुस्लिम इन चीज़ों को नहीं मानता। यानी आखिरत पर ईमान है मुसलमान का। मुसलमान ये नहीं कहता कि मर गए मिट्टी हो गए कुछ नहीं, किसने देखा। मुसलमान ऐसा नहीं कहता। मुसलमान नहीं, मौत आती इसलिए है ताकि ज़िंदगी में किए गए अमाल का बदला मिल जाए,
वो हर नमाज में पढ़ता है मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह तो मालिक है उस दिन का जिस दिन तू सबसे हिसाब व किताब लेगा। अल्लाह ने एक दिन रखा है जिस दिन सारे खड़े होंगे, कुल ज़िंदगी का अल्लाह के सामने हिसाब देंगे, मिनट मिनट और लम्हे लम्हे का हिसाब अल्लाह ताला हमसे लेगा, और वो है क़यामत का दिन। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर कहा फ़व रब्बिका, तेरे परवरदिगार की कसम है, तेरा रब इनसे ज़रूर पूछेगा, ज़रूर सवाल करेगा। अम्मा कानू यअमलून, जो ये काम करते थे उसके बारे में अल्लाह उनसे ज़रूर पूछेगा। ये एक मुसलमान का अक़ीदा है, अल्लाह पूछेगा। अल्लाह पूछेगा कब? मरने के बाद। दुनिया में अल्लाह ने आज़ादी दी, कोई कुछ भी करा जाए। दुनिया जो है ये पूछताछ की जगह नहीं है। अल्लाह ने किसी को दारोगा नहीं बनाया। नसीहत करने वाले आएंगे, समझाने वाले आएंगे, सही रास्ता बताने वाले आएंगे, हक हलाल बताने वाले आएंगे। दारोगा बन के कोई नहीं आएगा। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, अल्लाह ने अपने पैगंबर के ताल्लुक़ से कहा आप लोगों को समझाने वाले हैं, लोगों पर दारोगा नहीं है। आप समझाइए, हक हलाल का रास्ता बताइए लोगों को, फिर उनको आज़ाद छोड़, जो जाए जैसा करता चला जाए दुनिया के अंदर, कोई टोकने वाला नहीं होगा, समझाने वाले आएंगे। दुनिया में जो कुछ किया उसका पूरा हिसाब अल्लाह ताला क़यामत के दिन लेगा। अल्लाह ने ये बात कसम खा के कही, तेरे परवरदिगार की कसम है, तेरा रब इनसे ज़रूर पूछेगा, इनसे सवाल करेगा। अम्मा कानू यअमलून, जो ये दुनिया में करते थे। अल्लाह कैसे पूछेगा? अल्लाह ने एक दिन रखा पूछताछ का, जिसको क़यामत का दिन कहते हैं। बासा बादल मौत का दिन, मौत के बाद दोबारा खड़े होने का दिन। वो दिन जिसको यौम सकीला का, बहुत भारी दिन, बहुत भारी दिन। एक दिन 50,000 साल के बराबर। इतना भारी दिन, इतना भारी दिन कि पहाड़ के बारे में अल्लाह ने क्या कहा, व तकूनुल जिबालु कल अहनिल मनफूश, पहाड़ रंगीन धुनी हुई ऊन की तरह उड़ते फिरेंगे। इंसान मच्छर और परिंदे की तरह, वो परिंदा जो, वो जानवर जो आग के इर्द गिर्द छोटा छोटा घूमता है, उसकी तरह बावले होके इधर उधर बिखरे हुए होंगे। ये सूरज, ये चाँद, इन सब की अल्लाह ताला हालत ख़राब करेगा क़यामत के दिन। सारी चीज़ें धर्म भरम हो जाएगी वो क़यामत का दिन। आदम से लेकर क़यामत तक जितने लोग पैदा होंगे, सारे के सारे अल्लाह के सामने मैदान महशर में खड़े होंगे, और अल्लाह एक एक से सवाल लेगा। और ऐसे में अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़यामति मिन इंद रब्बी हत्ता युसअल अला खम्स। आदम के औलाद में से कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिसका कदम कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने से हिल भी सकेगा। तमाम आदम के बेटे अल्लाह के सामने खड़े होंगे और अपने कदमों को हिला नहीं सकेंगे। कब तक? जब तक कि अल्लाह उनसे 5 सवाल ना पूछ ले। जब तक 5 सवाल उनसे अल्लाह ना पूछ ले तब तक हिल नहीं सकेंगे। किसने कहा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आपकी बात पे कोई शक कर सकता है? अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? फ़वरब्बिका लनसअलन्नहुम अजमईन, तेरे रब की कसम में, तेरा रब इनसे ज़रूर सवाल करेगा। इस कुरान की आयत की तफसीर और माना अल्लाह के पैगंबर कितने अच्छे अंदाज में बयान फरमा रहे हैं, और फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला 5 सवाल करेगा। बुनियादी 5 सवाल एक एक इंसान से। जब तक इंसान उन 5 सवालों का जवाब नहीं दे देगा तब तक अल्लाह के सामने से हिल नहीं सकेगा। पहला सवाल होगा अन उम्रिही फीमा अफना, उम्र कहाँ फना की तूने? अल्लाह पूछेगा उम्र के बारे में। उम्र क्या है? उम्र एक मोहल्लत का नाम है जो अल्लाह ताला इंसानों को देता है। किसी को 40, किसी को 50, किसी को 60। और हम तो अब सुन रहे हैं अचानक मौतें कितनी आम हो गई हैं। कम उम्र में कितने लोग मर रहे हैं। अल्लाह ने हर आदमी के नसीबे में उम्र लिखी। किसी को उम्र दी अल्लाह ने 50 साल, 60 साल, 70 साल, किसी को 20, किसी को 30, किसी को 40। ये असल में उम्र जो है ये अल्लाह की तरफ से दी गई हमें मोहलत है कि इस मोहलत का सही इस्तेमाल करते हो या गलत इस्तेमाल करते हो। गलत इस्तेमाल किया अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेगा। सही किया तब भी पूछेगा, और सवाल होगा कि उम्र दी थी तुमने कहाँ खर्च की? मौज मस्ती, खेल कूद, गाने बजाने, कौम बिरादरी, बिजनेस, तिजारत, धंधा, इन चीज़ों में खपाई या अल्लाह रसूल की तालीमात पे अमल करने में ज़िंदगी खपाई?
हक हलाल की ज़िंदगी बसर की। कैसी ज़िंदगी तुमने बसर की? रब चाही ज़िंदगी तुमने बसर की या मन चाही ज़िंदगी तुमने बसर की? अल्लाह पूछेगा। दूसरा सवाल, वान शबाबिही फीमा अबला। देखिए, इंसान की मुकम्मल उम्र के अंदर बचपना भी आता है, लड़कपन भी आता है, जवानी भी आता है, अधेड़ उम्र भी आती है और बुढ़ापा भी आता है। लेकिन दूसरा सवाल खुसूसी तौर पर अल्लाह ताला जवानी के ताल्लुक़ से करेगा। वान शबाबिही फीमा अबला, तुम्हें जवानी दी थी, इसको कहाँ खर्च किया तुमने? पता चला जवानी अल्लाह की दी हुई बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। इसमें इंसान तंदुरुस्त होता है, दिमाग उसका जवान होता है, जिस्म उसका तंदुरुस्त होता है, वो जो चाहे कर गुजरता है, और जवानी के दहलीज पे उसके अंदर कुदरती ताकत और क़ुव्वत होती है। इस जवानी को तुमने कहाँ खपाया, कहाँ खर्च किया? बड़ी कीमती है ये जवानी। अलग से सवाल करने का मकसद यही है कि अल्लाह ताला के नज़र में एक जवान की बड़ी अहमियत है। और असल में जवान जो होता है किसी कौम की रीढ़ की हड्डी होता है। किसी कौम के जवानों को आप शराब नशे में लगा के देख लो, वो कौम पूरी टूट जाएगी। जिस घर के नौजवान मौज मस्ती के अंदर ज़िंदगी बसर करते हैं, हरामखोरी के अंदर ज़िंदगी बसर करते हैं, उस घर के हाल आगे जाके बहुत ख़राब होते हैं। जवानी में अल्लाह ताला ने दी थी कि अल्लाह रसूल की तालीमात को खुद भी अमल करता और लोगों को भी इस पर लेके आता। अल्लाह रसूल का दीन जो है उस दीन को लेके खड़ा होता और लोगों के सामने उसको पेश करता। इस्लाम, अहले इस्लाम, कुरान, शायर इस्लाम और उम्मत इस्लाम की हिफाजत के अंदर अपनी जवानी लगाता। ये वो काम रास्ते थे जहाँ जवानी खपनी थी। लेकिन आज जवानी कहाँ खर्च करते हैं हम लोग? हम नौजवानों की जवानियाँ चाय की थड़ियों पर, चौराहों पर, मौज मस्ती में, खेल कूद में, वीडियो गेम्स और मोबाइल के अंदर जाया हो रही है। अल्लाह पूछेगा नहीं इसके बारे में कि तुम जवान थे, तुम्हें दीन की हिफाजत के लिए खड़ा होना था, लोगों तक दीन पहुंचाने के लिए खड़ा होना था, अल्लाह उसके रसूल की तालीमात को आम करने के लिए खड़ा होना था, तुम्हें इस्लाम की, अहले इस्लाम की, उम्मत इस्लाम की हिफाजत के लिए खड़ा होना था, तुम्हें दुश्मनों की साजिशों को बेनकाब करने के लिए खड़ा होना था। तुम पर तवक्को थी। अल्लाह नहीं पूछेगा। जवानी का इस पर सवाल होगा मेरे भाइयों दोस्तों। और ये एक ऐसा मोड़ होता है ज़िंदगी का कि जहाँ पर खुसूसी अगर ध्यान ना दिया जाए तो शैतान बहका के ले जाता है। खुद जवान खुद ध्यान रखेगा, कहीं मैं शैतान के बहकाव में आके इधर रास्ते तो नहीं पकड़ रहा हूँ, गलत रास्तों पे तो नहीं जा रहा हूँ। और जवानी के मौके पर माँ बाप को भी ख़ास तौर से ख्याल रखना चाहिए कि मेरा बेटा जवान हो गया है, इसका चाल चलन कैसा है, इसकी दोस्ती कैसी है, ये कहाँ उठता बैठता है, ये कहाँ कमाने जाता है, इसके इर्द गिर्द कैसे लोग घूमते हैं, ये कौन से रास्ते पर चल रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, क्या इसकी आइडियोलॉजी, क्या इसका सोच, क्या इसकी फ़िक्र है। जिम्मेदारी बनती है इस मौके पर। ये अहम मोड़ है ज़िंदगी का। हम नौजवानों पे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि हम लोग कल क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे कि तूने तंदुरुस्ती और जवानी दी थी, इस जवानी का हमने सही इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह पूछेगा। तीसरा सवाल, व मालिही मिन अय्न इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़ह, और माल कहाँ से कमाया। और चौथा सवाल, कहाँ खर्च किया। माल कमाना, तिजारत, बिजनेस, नौकरी, धंधा, ये एक ऐसा काम, ऐसी चीज़ है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत से पहले एक ज़माना ऐसा आएगा कि इंसान सोचेगा नहीं माल कहाँ से कमा रहा है, हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है, इसकी परवाह करना छोड़ देगा। बस माल आ रहा, आने दीजिए, रास्ता कोई भी हो, भले ही किसी का खून चूस के माल ले रहा हूँ मैं, भले ही किसी से लूट के ले रहा हूँ, जुल्म जाती से ले रहा हूँ, धोखे से ले रहा हूँ, किसी को परेशान करके ले रहा हूँ, बस माल मेरी जेब में आना चाहिए, उसकी जेब से निकल कर। इंसान परवाह नहीं करेगा। हमारे नबी ने फरमाया कल क़यामत से पहले पहले जो फितना आएगी उनमें से एक फितना ये भी होगा कि हलाल तरीके से कमा रहा है हराम। एक आदमी का सवाल, क्यों आदमी सोचे बिजनेस करने से पहले मेरा बिजनेस सही है कि नहीं है, मेरी कमाई सही है कि नहीं है, मेरी नौकरी सही है कि नहीं है, क्यों सोचे। हर आदमी आ जाए कैसे कमा सकता है? नहीं, एक मुसलमान कहता है मैं इसीलिए सोचूंगा कि मेरी कमाई कैसी है, मैं मेरा बिजनेस, मेरी तिजारत, मेरी नौकरी इसलिए चेक करूंगा क्योंकि मेरा रब मुझसे पूछेगा। मेरे हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कह दिया है कि अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा तूने माल कहाँ से कमाया, तो मैं उस अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। अगर मैं दुनिया में चेक करूंगा कि मेरा बिजनेस, मेरी नौकरी, मेरी तिजारत, मेरा धंधा, मेरी रोज़ी जो मुझे मिल रही है,
ये कहीं हराम से तो नहीं आ रही। अगर मैं दुनिया में चेक कर लूँगा तो अल्लाह को कह पाऊँगा, ए अल्लाह मैंने चेक किया था। लेकिन आज परवाह, अल्लाह के नबी का फरमान झूठा कैसे हो सकता है? आज मुसलमान परवाह नहीं कर रहा है कि उसका बिजनेस कैसा है। हर कौम के अंदर ब्याज खोर और सूद खोर मौजूद हैं। औरतें, जवान, मर्द ब्याज और सूद को अपना लिया उन लोगों ने इस तरीके से जैसे ये उनकी तिजारत और उनका हक है। कोई खौफ नहीं अल्लाह का। वो भूल जाते हैं कि अल्लाह के नबी ने कितनी बड़ी बड़ी धमकियाँ दी है उन लोगों को जो हराम के अंदर पड़े हैं, जो ब्याज का काम करते हैं, सूद का काम करते हैं और हराम तरीके से रोज़ी कमाते हैं। कितनी अल्लाह के नबी ने धमकी दी। आप कुरान पढ़ के देखिए, हदीस पढ़ के देखिए। माल कहाँ से कमाया, इसकी तहकीक दुनिया के अंदर ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा। और चौथा सवाल, माल कहाँ खर्च किया। ये माल जो मिलता है ना मेरे भाइयों दोस्तों, हलाल तरीके का भी जो अल्लाह दे रहा है, ये अल्लाह की एक नेमत है हम लोगों को। हमारे जेब में पड़े पैसे, हमारे घर में पड़े पैसे, ये अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है। अल्लाह कुरान में कहता है, वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, जो माल हमने दिया तुम्हें उसमें से खर्च करो। तो ये माल अल्लाह की तरफ से अता हम लोगों की। तो जो चीज़ अल्लाह ने हमें दी है, क्या उसको मन मर्जी से खर्च करेंगे? शादियों में उसको ऐसे पैसा पानी की तरह बहाएंगे। शादी के मौके पर, दूसरे मौक़ों पर, खुशी के मौक़ों पर, यहाँ तक कि आज लोग गमी के मौके पर भी जब 30 दिन होता है बड़ी बड़ी दावतों का एहतमाम करते हैं और माल को खर्च करते हैं। सेलिब्रेशन में, नए साल के जश्न में, ईद मिलादुन नबी के जश्न में, उस जश्न में, उस जश्न में, यानी माल का ज़ाया। भूल जाते हैं खर्च करते वक्त के आदमी कि ये अल्लाह ताला ने हमें दिया है। अल्लाह कल क़यामत के दिन पूछेगा कि मेरी दी हुई इस नेमत को तूने कैसे खर्च किया। तू अपनी ज़रूरियात को पूरी करने में खर्च करता, अपने बाल बच्चों पे खर्च करता, तो तेरे लिए सदका भी होता, नेकी भी होती। लेकिन तू मुबज़्ज़रीन बना, और मुबज़्ज़रीन फिजूल खर्च शयातीन के भाई होते हैं। तो उनका भाई बन के उलूल जुलूल तरीक़ों पे तूने, सही और गलत तरीक़ों पे तूने खूब अल्लाह के रास्ते, खूब दुनिया के रास्ते में माल को तू जाया करता गया, फिजूल खर्ची की। अल्लाह पूछेगा माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। इसलिए देखना पड़ेगा कि हमारी कमाई कैसी है, और देखना पड़ेगा हमारा माल कहाँ जा रहा है, अल्लाह के रास्ते में जा रहा कि नहीं जा रहा है, सही काम में जा रहा कि नहीं जा रहा है। ये सब चीज़ देखने की होती है। पाँचवा और आखिरी सवाल जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा, माज़ा अलिम फ़ीमा अलिम, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो तुझे इल्म था उस पर तूने कितना अमल किया। मालूमात तेरे पास जो थी उस पर कितना अमल किया, अल्लाह पूछेगा। आज अदना से अदना मुसलमान, गए से गए गुजरा मुसलमान, नहीं पता उसको कि अल्लाह ताला ने दिन रात के अंदर 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज की। सबको पता है कि नहीं है? कितने अमल करते हैं इस पर? सबको पता है सूद हराम है, ब्याज हराम है, लेना देना हराम है, इसमें इन्वॉल्वमेंट हराम है, इसमें गवाही देना हराम है, इसको लिखना हराम है। कितने लोग कोशिश करते हैं बचने की? सबको पता है शराब हराम है, कितने लोग बचने की कोशिश करते हैं? इल्म है, मालूमात है, लेकिन अमल नहीं है। सुनते सुनाते खूब है, कई जरिए हमारे पास, कई जरियों से हमारे पास मालूमात पहुंच जाती है। अभी इंटरनेट और व्हाट्सएप तो ऐसा आ चुका है, सोशल मीडिया, कि हर मालूमात हर आदमी तक पहुंच रही है, सही या गलत, सबको सब कुछ पता है, लेकिन अमल नहीं है। अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा कि जो इल्म था तुझे उस पर अमल कितना किया। हम सबको पता है जुमा पढ़ना फ़र्ज है, जिसने 3 जुमे छोड़ दिए वो काफिर। तो हर आदमी कोशिश करता है भाग दौड़ में जुमा पढ़ लो, जुमा नहीं छूटना चाहिए। जुमा पढ़ने के लिए भीड़ मस्जिदों में लगी रहती है, नहीं रहती है? सबको पता नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़रा, जिसने नमाज छोड़ी जानबूझकर उसने कुफ्र किया। 3 जुमे का इंतज़ार कर रहे हैं आप काफिर होने के लिए। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी, एक वक्त की, जानबूझ के बगैर किसी उज़र, कारण और वजह के नमाज छोड़ दी, शरई उजर के बगैर नमाज छोड़ दी, जानबूझकर, उसने कुफ्र किया। हम 3 जुमे का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन पूछेगा। ये एक ऐसा अकीदा है, इस अकीदे पर ईमान रखे बगैर हम लोग मोमिन और मुस्लिम नहीं हो सकते। हम मुस्लिम हैं, ईमान वाले हैं, इसीलिए हैं
कि हम मानते हैं हमें अल्लाह को मुंह दिखाना है। मौत आ इसीलिए दी हम लोगों को कि हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे और ज़िंदगी के लम्हे लम्हे का हिसाब अल्लाह हमसे लेगा। नेक लोगों को उनकी नेकी का बेहतरीन बदला देगा और बुरे लोगों को उनकी बुराई का अल्लाह बुरा बदला देगा। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, अक्लमंद वो शख्स है जो मौत को हमेशा याद रखे और मौत के बाद आने वाली ज़िंदगी की तैयारी करे। और वो तैयारी कैसे करेगा? हम जानते हैं मौत आने के बाद में कब्र में जब रखा जाता है आदमी, सब कुछ उससे वापस ले लिया जाता है, उसके माल उसके औलाद सब उससे पीछे छुड़ा के चली जाती है, उसको तने तना छोड़ दिया जाता है। तो क्या तैयारी होगी मौत के बाद? कौन सी चीज़ साथ आएगी उसके? ना माल आ रहा है, ना औलाद आ रही है, साथ चलने वाली उसकी नेकी है, उसके अमाल है जो ज़िंदगी में वो करता है। बुरे किए तो वो भी साथ गए और अच्छे किए वो भी साथ गए। अब हमें ये तय करना है कि हम दुनिया के अंदर रहकर जो अल्लाह ने उम्र के नाम पर मोहलत दी, इस मोहलत को सही इस्तेमाल करते हुए हमारे लिए आखिरत में क्या भेज रहे हैं। जो सवाल अल्लाह के नबी ने बताए कि ये सवाल होंगे, उसकी क्या तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को आखिरत पर सही ईमान रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हर तरह की दुनिया और आखिरत के अजाब से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और अल्लाह रब्बुल आमीन अपनी मुलाकात का शौक़ अपने दिल में बिठाए और उसकी तैयारी की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।